हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्र प्राइवेट ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर 121 से आगे लेके आए हैं। देखिए 121 नंबर क्वेश्चन क्या है। डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर LCD का क्या उद्देश्य है। यानी डीसी ड्राइव किया जा रहा है, उसमें जो है क्या लगाया है LCD, जो उसका क्या उद्देश्य है, क्या करने के लिए उसको लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, दोष को इंगित करने के लिए, कोई फॉल्ट हो गया उसको इंगित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, गति प्रदर्शित करने के लिए, यानी गति को दर्शाने के लिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी क्या है, पैरामीटर की निगरानी करने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, आपूर्ति की उपलब्धता को दर्शाने के लिए। तो देखिए दोष को इंगित करने के लिए LCD का उपयोग नहीं किया जाता है। वहां पे क्या किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, पैरामीटर की निगरानी करने के लिए, जो वहां पे टेम्परेचर होती है उसको निगरानी करने के लिए LCD को लगाया जाता है। जो अंदर की प्रक्रिया चल रहा है उसमें जो कितना टेम्परेचर आ गया, जैसे मोटर है कितना टेम्परेचर पे गर्म हो गया, उसको इंडिकेट करने के लिए LCD का उपयोग कहाँ किया जाता है, डीसी ड्राइव में ऑपरेटर पैनल पे किया जाता है। किसके निगरानी करने के लिए, पैरामीटर की निगरानी करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 122 में क्या है कि डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परीक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है। यानी बोल रहा है कि डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिंगल सर्किट कोर को जोड़ने के लिए परीक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है। यानी जब केबल को जोड़ते हैं उसको परीक्षित करने के लिए, यानी उसके ऊपर कवरिंग करने के लिए क्या करते हैं, उसका कारण क्या है। उसका कारण क्या है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या लिया है, कनेक्शन के लिए आसान, यानी कनेक्शन करने के लिए आसान। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अच्छी दिखावट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, यांत्रिक चोट से बचाव, यानी यांत्रिक चोट से बचाव के लिए। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, वैद्युतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए। देखिए जब केबल को हम जोड़ेंगे और उसके ऊपर में कवरिंग कर देंगे तो क्या होगा, उसके द्वारा क्या होगा, करंट हमारे पास नहीं आएगा। उस केबल को छुएंगे भी तो करंट नहीं आएगा, तो इसी के लिए उसका किया जाता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर ए क्या बता रहे हैं, कनेक्शन आसान करने के लिए। इससे कनेक्शन से तो कोई रिलेटेड नहीं है, कनेक्शन तो ऑटोमेटिक हम बाहर में पहले ही करेंगे, उसके ऊपर न लेवलिंग करेंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, दिखावटी अच्छा करने के लिए, अच्छा दिखने से क्या मतलब है, तार को जोड़ रहे हैं, करंट फ्लो होना है। ऑप्शन नंबर सी क्या, यांत्रिक चोट बचाने के लिए, चोट तो उस पर कवर तो उतना कड़ा नहीं ना होगा, इसलिए उस पर चोट तो पहुंचेगा ही। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, वैद्युतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए, यानी कि जब जोड़ेंगे उसके बाद उसके ऊपर में टेपिंग कर देंगे या उसके PVC का प्लास्टिक कैप चढ़ा देंगे, तो वो क्या होगा कि विद्युत धारा जो है फॉल्ट यानी अलग नहीं जाएगा, तो विद्युत झटका हमको नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि AC ड्राइव में AC मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। यानी AC मोटर जो है ड्राइव कर रहा है, उसमें AC मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। यानी इस ऑप्शन में एक उपकरण दिया गया है जो कि AC मोटर को ड्राइव में जो है उसका गति को कंट्रोल करता है। कौन सा उपकरण दिया है, देखिए ए नंबर में ऑप्शन क्या है, फील्ड सप्लाई यूनिट, यानी फील्ड की सप्लाई में यदि यूनिट लगा दिया फील्ड सप्लाई में तो वहां से नियंत्रित कर सकता है। दूसरा प्रौद्योगिक बॉक्स में। तीसरा स्पीड फीडबैक प्रौद्योगिक बॉक्स में। और चौथा क्या दिया है, डी नंबर
माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यानी ऑटोमेटिक जब एसी ड्राइव की गति को किया जा रहा है तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा। ऑटोमेटिक में अधिकतर कार्य करता है कौन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखिए माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है, यानी जो ड्राइव कर रहे हैं किसी भी एसी को यदि ड्राइव कर रहे हैं उसका मुख्य उपयोग क्या है। हार्ड स्टार्टिंग टार्क, यानी स्टार्टिंग टार्क जो है अधिक, यानी प्रारंभ में उसका घूर्णन गति बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, हार्ड स्टार्टिंग टार्क। ऑप्शन नंबर बी क्या है, समूह ड्राइव मोटर, यानी एक समूह में मोटर को ड्राइव करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या है, मोटर में नियंत्रण रहित गति प्रदान करने के लिए, यानी मोटर में जो है नियंत्रित गति रहित प्रदान करने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, औद्योगिक में इंटरलॉकिंग प्रणाली। तो इंटरलॉकिंग तो हमारा किस में होता है, स्टार्टर में होता है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। हाई स्टार्टिंग टार्क तो जो है ड्राइव से हाई स्टार्टिंग टार्क का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो समूह में ड्राइव, यानी बोल रहा है एसी ड्राइव, तो एक ही को मोटर को ड्राइव कर रहा है, समूह देता है यहाँ पे क्वेश्चन में, तब तो हमारा हो जाता ऑप्शन नंबर बी। लेकिन समूह न दिया गया है, इसलिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, मोटर में नियंत्रण रहित गति प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 125 में देखिए क्या दिया है, एसी ड्राइव में आईजीबीटी का क्या कार्य। आईजीबीटी जो है ये क्या है, आईजीबीटी सबसे पहले है क्या। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, आने वाली एसी आपूर्ति को स्मूथ करना, यानी एसी आपूर्ति जो है उसको स्लो कर देना। ऑप्शन नंबर बी क्या है, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, रेक्टिफायर से आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है कि आउटपुट आगत यानी आने वाली एसी शक्ति को डीसी शक्ति में निर्गत में परिवर्तित करता है। ये तो एसी को डीसी में तो कन्वर्टर परिवर्तित करता है, ये तो ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफायर से आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, वोल्टेज को तो स्थिर नहीं करता है। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है, यही सही है। क्या है, एसी ड्राइव में आईजीबीटी का क्या कार्य है, यानी मोटर को दी गई शक्ति को है नियंत्रित करता है। कौन, आईजीबीटी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव में बेहतर क्यों होता है, यानी हाई स्पीड करने के लिए वहां पे अधिकतर बेहतर स्पीड के लिए जो है क्या किया जाता है, एसी का हाई ही प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, उसका ऑप्शन नंबर में क्या है, ए में क्या है, हाई स्टार्टिंग टार्क होता है। एसी करंट से जब स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाते हैं ऑपरेशन में तो क्या होगा, हाई स्टार्टिंग टार्क होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, निर्माण में मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, हल्की गेज वाइंडिंग होता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता है। यानी हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता है, क्योंकि एसी करंट में कम्यूटेटर नहीं लगाया जाता है, स्लिप रिंग लगाया जाता है, इसलिए वहां पे
कोई कार्बन ब्रश नहीं लगाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फायदा है। यानी बता रहा है डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव करने से क्या फायदा हमको मिलता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, कम जगह चाहता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, स्थापना और चलाने की लागत कम होती है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, तीव्र प्रक्रिया और नियंत्रण की व्यापक गति सीमा, यानी तीव्र प्रक्रिया और नियंत्रण की व्यापक गति सीमा जो है उसका क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट सरल होता है। यानी डीसी की तुलना में एसी क्यों फायदा होता है, क्यों फायदा होता है, क्योंकि उसको डीसी की तुलना में एसी की जो है स्थापना और लागत दोनों क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि डीसी में, चूंकि एसी से फिर डीसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उपकरण चलाएंगे, फिर वहां से एसी का प्रयोग करेंगे, इसलिए जो है डीसी की तुलना में एसी का फायदा अधिक होता है। क्या होता है, स्थापना में और चलाने की लागत जो उसका कॉस्टिंग जो है वो कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइव में पहले क्या है, 128 नंबर क्वेश्चन, ड्राइव में पहले क्वाइल हो गया यहाँ पे, क्वाइल में सिंगल क्वाइल लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। यानी पहले क्वाइल में दूसरे क्वाइल को जो है जो लोड लगाया जाता है उस संचालन के लिए संचालन किसके द्वारा किया जाता है, यानी एक से दूसरे में कनेक्ट जो है किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, हाइट्स। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एलिवेटर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, कन्वेयर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, अपकेंद्रीय पंप। तो क्या बोल रहा है, एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एक पहले कॉइल से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हाई ऑप्शन नंबर ए हाई स्टेप, ऑप्शन नंबर बी एलिवेटर, ऑप्शन नंबर सी कन्वेयर और ऑप्शन नंबर डी क्या है, अपकेंद्रीय पंप। तो इस अपकेंद्रीय पंप जो कि सेंटर में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि ड्राइव में पहले क्वाइल को सिंगल क्वाइल में लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अपकेंद्रीय बल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वॉशिंग मशीन, वो किस पे कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल पे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट FSU का क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, फायरिंग सर्किट के लिए आवश्यक फायरिंग करंट का उत्पादन करता है। फायरिंग सर्किट के लिए आवश्यक फायरिंग करंट का उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग को चर वोल्टेज प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, मोटर की आर्मेचर को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। क्वेश्चन क्या बता रहा है हमारा, क्वेश्चन बता रहा है कि डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट UFS का क्या कार्य है। तो फील्ड किसको बता रहा है ये क्वेश्चन, फील्ड को। फील्ड में एक स्थिर करंट देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा देखिए क्या है,
ऑप्शन नंबर सी क्या है? हाँ, मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। चूंकि फील्ड को बता रहा है इसलिए फील्ड में ही क्या करता है, एक नियत वोल्टेज देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? यानी इसमें डीसी ड्राइव का जो है क्या इसमें गलत दिया हो डीसी ड्राइव के लिए। पहला ए नंबर क्या है? उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त है, यानी उच्च गति के लिए डीसी ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकल शक्ति रूपांतरण के साथ अधिक जटिल होता है, यानी सिंगल फेज की रूपांतरण की तुलना में डीसी वाला बोल रहा है वो जटिल होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? उच्च क्षमता की मोटर के लिए एसी ड्राइव से अधिक महंगा होता है, यानी अधिक क्षमता के लिए एसी ड्राइव की तुलना में डीसी महंगा होता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? डीसी ड्राइव की स्थापना अधिक जटिल होता है। डीसी ड्राइव की स्थापना अधिक जटिल होता है। तो क्या बता रहा है क्वेश्चन? क्या रहा है? डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है, इसमें क्या नहीं है। देखिए, डीसी ड्राइव की स्थापना अधिक जटिल होता है, ये सही है। गलत इसमें खोजना है आपको, क्या इसमें गलत दिया है? उच्च क्षमता की मोटर के लिए एसी ड्राइव से अधिक महंगा होता है, ये भी सही है। एकल शक्ति रूपांतरण की के साथ अधिक जटिल होता है, ये भी सही है। लेकिन उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त है, ये गलत है। अधिक स्पीड के लिए जो है डीसी ड्राइव ही नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? गलत है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल बीपीओ, बेसिक ऑपरेटर पैनल, बीपीओ का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक ऑपरेटर पैनल में एलसीडी का उद्देश्य क्या है? यानी बता रहा है कि एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल में एलसीडी का क्या उद्देश्य है। एलसीडी जो लगाया आता है एलसीडी, वो उसको लगाने का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है हमारा? ड्राइव की स्थिति का संकेत देता है, यानी जो ड्राइव किया जा रहा है उसकी स्थिति को, उसकी स्थिति का संकेत देता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करता है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? पढ़ने में प्रदर्शनी त्रुटि इंगित करता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? बीपीओ, बेसिक ऑपरेटर पैनल के लागत संचालन का संकेत देता है। यानी अभी हम लोग पढ़े थे, क्या एसी ड्राइव में पैरामीटर लगाया जाता है? लगाता है ना। तो देखिए वही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, यानी उल्टा दिया गया है। तो क्या है हमारा आंसर क्या होगा? एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करता है। कौन करता है? उसमें जो एलसीडी लगा हुआ होता है, ऑपरेशन पैनल में जो है एलसीडी जो लगा हुआ होता है, किसकी निगरानी करता है? एसी ड्राइव में पैरामीटर की निगरानी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? रोटेशन की दिशा बदलने के, यानी रोटेशन गति की दिशा बता रहा है। रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के बीपीओ, बेसिक ऑपरेशन पैनल में कुंजी बटन का सही अनुक्रमांक क्या है? यानी बता रहा है कि इस रोटेशन दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव में, किसमें बता रहा है? एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेशन पैनल में जो बटन लगाया जाता है उसका सही अनुक्रमांक कौन सा है? पहले उसका क्या बता रहा है? उसका सही अनुक्रमांक को पूछ रहा है। तो सही अनुक्रमांक क्या है? ए नंबर में क्या है? पहले ऑन होगा, फिर रिवर्स होगा, फिर ऑन होगा। ये तो नहीं होगा,
दोबारा तो ऑन नहीं होगा, एक रिवर्स होगा एक फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, पहला ऑप्शन में ऑन रिवर्स ऑन, बी नंबर ऑप्शन क्या है, ऑफ रिवर्स ऑन। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑन ऑफ रिवर्स ऑन। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑन रिवर्स ऑफ और ऑन। तो देखिए सबसे पहले पुश बटन जो लगाया जाता है, सबसे पहले क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, ऑन। सबसे पहले क्या होता है, ऑन होता है, उसके बाद ऑफ होता है, तब फिर रिवर्स होता है। अब क्या होता है, क्योंकि फॉरवर्ड चल रहा है, फिर क्या होगा, वो ऑफ होगा, फिर रिवर्स में आएगा, तब फिर वो ऑन होके प्रारंभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि जैसे हम पहले पुश बटन को दबाएंगे सर्किट को ऑन करेगा, फिर वो रिवर्स करने के लिए ऑफ होगा, फिर रिवर्स चलेगा और फिर जो है फॉरवर्ड करने के लिए फिर ये ऑन होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एसी ड्राइव के बीपीओ, बीपीओ का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक ऑपरेशन पैनल में PROG है, DATA बटन का उद्देश्य क्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, पैरामीटर सेटिंग को बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, दर्ज किए गए डाटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को संग्रहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स रोटेशन की डाटा दिशा प्रदर्शित करने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, आवृत्ति और धारा की डेटा स्थिति प्रदर्शित करने के लिए। यानी बता रहा है कि ये जो ऑपरेशन में जो बटन लगाया जाता है किसमें, बेसिक ऑपरेशन पैनल बोर्ड में, उसमें जो है किसका उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, पैरामीटर सेटिंग को बदलने के लिए। पैरामीटर सेटिंग बदलने के लिए क्या लगाया जाता है, अभी हम लोग ने पढ़े एलसीडी का लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, दर्ज किए गए डाटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को संग्रहित करने के लिए। हाँ, दर्ज जो किया गया है डाटा जो है उसको संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन होता है। बलाघूर्ण जो है, बलाघूर्ण का समानुपाती कौन सा होता है। बलाघूर्ण क्या है, बलाघूर्ण क्या है, जो घूमने की दिशा है बलाघूर्ण है, वो किस पे निर्भर करता है, बैक ईएमएफ पे, फील्ड धारा पे, सिरों का वोल्टेज पे और आर्मेचर करंट पे। ये बता किस में रहा है, डीसी में। डीसी में चूंकि आर्मेचर वाइंडिंग होता है, एसी में आर्मेचर वाइंडिंग नहीं होता है, इसलिए ये बता रहा है डीसी मोटर में, इसलिए हमेशा आर्मेचर होगा। आर्मेचर की करंट की जो है समानुपाती होगा कौन, बलाघूर्ण। यानी आर्मेचर की करंट को बढ़ाएंगे तो उसका रोटेशन की गति भी बढ़ेगा, आर्मेचर की करंट को घटाएंगे उसकी रोटेशन की गति घटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, वीआर ड्राइव में आईजीबीटी क्या है। आईजीबीटी क्या है, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, डीसी बस स्विचिंग डिवाइस।
ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफायर स्विचिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी फील्ड सप्लाई स्विचिंग डिवाइस। ड्राइव में आईजीबीटी का क्या कार्य है? आईजीबीटी क्या होता है? इन्वर्टर स्विचिंग ड्राइव ये कन्वर्ट करता है, तो कन्वर्ट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन VSI ड्राइव का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ड्राइव बोल रहा है, एसी को डीसी में ड्राइव करता है तो कन्वर्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एसी को एसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी डीसी को डीसी में परिवर्तित करता है। चूंकि वहां बता क्वेश्चन क्या रहा हमारा, VSI ड्राइव का क्या कार्य है? ये क्या करता है? यह एसी को एसी में ही परिवर्तित करता है, यानी हाई वोल्टेज एसी है उसको लो वोल्टेज एसी में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? VS ड्राइव के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा, क्योंकि एसी को डीसी में कन्वर्टर परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एसी को एसी में परिवर्तित करता है कौन? VSI ड्राइव। और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। डीसी धारा को एसी धारा में परिवर्तित करता है कौन? एसी दोनों में, इन्वर्टर दोनों में कार्य करता है, इसलिए ये तो इन्वर्टर के तरह कार्य कर रहा है। और डीसी को डीसी में ड्राइव करता है, लेकिन चूंकि वहां एसी बता रहा है इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, क्यों एसी ड्राइव ज्यादातर प्रक्रिया संचरण संयंत्र में उपयोग किया जाता है? एसी ड्राइव ज्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में प्रयोग क्यों किया जाता है? चलाने में आसान होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? चलाने में आसान होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? निर्माण में मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बहुत अधिक शुरुआती बलागुण होता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? रखरखाव मुक्त लंबे जीवन होता है, यानी अधिक समय का उसका जो है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? रखरखाव मुक्त लंबे जीवन होता है, यानी अधिक समय तक जो है उसका आयु होता है। किसके? एसी ड्राइव ज्यादातर प्रक्रिया में क्यों ले आता है? चलाने में आसान होता है। चलाने में आसान तो एसी और डीसी दोनों होता है। बी में क्या है? इसलिए यह ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? निर्माण में मजबूत होता है। निर्माण में तो एसी भी मजबूत होता है और डीसी भी मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बहुत अधिक शुरुआती बलागुण होता है। बलागुण प्रारंभ में यूनिवर्सल मोटर का बलागुण अधिक होता है, जो कि एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? रखरखाव मुक्त लंबे जीवन का होता है। डीसी की तुलना में एसी का रखरखाव जो है बहुत कम, यानी रखरखाव में कॉस्ट जो है कम होता है, इसलिए क्या होगा? इसका रखरखाव जो है लंबे समय तक, बहुत दिनों में जाके देखना पड़ता है। लेकिन डीसी में क्या होता है? समय समय पे जाके देखना होगा, क्योंकि उसका कार्बन ब्रश घिस जाएगा तो फॉल्ट हो जाएगा, इसलिए इसका क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है? यानी बता रहा है डीसी
ड्राइव का उपयोग करके, यानी डीसी मोटर से डीसी मोटर को ही घुमाएंगे। किस डीसी मोटर से डीसी शंट मोटर को जो है जब घुमाएंगे उसकी गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? फील्ड करंट को कम करके। यदि फील्ड में करंट कम देंगे तो उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? फील्ड करंट बढ़ा करके। ऑप्शन नंबर सी क्या है? आपूर्ति वोल्टेज को बढ़ा करके। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? आर्मेचर वोल्टेज को कम करके। यानी कि बता रहा है कि डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर बता रहा है, सीरीज मोटर नहीं बता रहा। कौन सा मोटर बता रहा है? ये शंट, जिसको कि हम लोग पैरेलल बोलते हैं। उसको उसकी मोटर उस मोटर की गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? यदि हम जिससे ड्राइव कर रहे हैं जो मोटर से, उस मोटर में फील्ड करंट को यदि कम कर देंगे तो उसका करंट को कम करेंगे तो क्या होगा? हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। जब वोल्टेज बढ़ जाएगा तब डीसी शंट मोटर, शंट है इसलिए वो क्या है? पैरेलल में है, इसलिए पैरेलल में जब जाएगा तो उस मोटर की जो है गति बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? आर्मेचर और फील्ड नियंत्रण ड्राइव से, आर्मेचर और फील्ड नियंत्रण ड्राइव से नियत टॉर्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आर्मेचर और फील्ड नियंत्रण ड्राइव से नियंत्रित टॉर्क, यानी आर्मेचर को भी बोल रहा है और फील्ड को भी बोल रहा है, दोनों को किस प्रकार से क्या चीज करेंगे? कम करेंगे करंट को या वोल्टेज को, उसके द्वारा जो है टॉर्क कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्या है? फील्ड करंट को कम करके। ऑप्शन नंबर बी फील्ड करंट को बढ़ा करके। ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर करंट को कम करके। और ऑप्शन नंबर डी आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके। यानी बता रहा आर्मेचर और फील्ड दोनों में जो है नियंत्रित ड्राइव से नियत टॉर्क कैसे प्राप्त कर सकते, यानी कि सामान्य गति प्राप्त करना है। सामान्य गति प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? आर्मेचर में जो है वोल्टेज को बढ़ाना, आर्मेचर वोल्टेज को नियत रखना होगा, तब वहां पे नियत जो है क्या होगा? गति प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? फील्ड करंट को कम करके, फील्ड करंट को कम करके तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? फील्ड करंट को बढ़ा करके। फील्ड से चूंकि होगा ही नहीं, चूंकि वो बता रहा है आर्मेचर है, तो ये कौन सा मोटर है? डीसी मोटर है, इसलिए डीसी मोटर है तो फील्ड से तो उसमें कोई फर्क हो ही नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए और बी तो हमारा दोनों में फील्ड है, ऑप्शन में ये दोनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है? आर्मेचर करंट को कम करके। यदि आर्मेचर में करंट को कम कर देंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा तो उसकी गति भी बढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा? आर्मेचर वोल्टेज को नियत करके। यदि आर्मेचर की वोल्टेज को सामान्य कर देंगे तो उसका हमारा क्या होगा? गति भी जो है समान मिलेगा और समान टॉर्क मिलेगा। फिर थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग कल मिलते हैं।